हाई एल्टीट्यूड्स और हाई लैटिट्यूड्स दो ऐसे रीजन हैं जहां पर जो कंडेंसेशन होता है वो मेनली आइस के फॉर्म में होता है। आज की क्लास में हम ऐसे ही आइस एरिया की बात करेंगे जो परमानेंट आइस फ्रोजन नहीं होता है या लगातार हिम से जमा हुआ नहीं होता है। इसे हम ग्लेशियल ना कह करके हम इसे प्री ग्लेशियल रीजन कहते हैं। तो एक ऐसा क्षेत्र जो ग्लेशियर रीजन के चारों तरफ होता है। मेनली ऐसे क्षेत्र जो हैं वो पोल्स के पास पाए जाते हैं, लेकिन हाई एल्टीट्यूड्स में यानी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी प्री ग्लेशियल रीजन पाए जाते हैं। तो आज की क्लास होगी प्री ग्लेशियल रीजन पे यानी परहिमानी क्षेत्र। परहिमानी प्रक्रम एवं स्थल रूप प्रक्रम यानी प्री ग्लेशियल रीजन। प्री ग्लेशियल रीजन एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। बहुत पहले से प्री ग्लेशियल रीजन के बारे में कुछ नहीं कहा जाता था, यानी इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत पुरानी नहीं है। जियोमॉर्फोलॉजी में ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो 17th 18th सेंचुरी में आए, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट है ये प्री ग्लेशियल रीजन ये मॉडर्न एरा में है। यानी 1906 में एंडरसन ने और 1909 में लुजिंस्की ने, ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1906 में एंडरसन ने और 1909 में लुजिंस्की ने प्री ग्लेशियल रीजन को डिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन एंडरसन 1906 में केवल एक टर्म बता पाए, उपहिमानी जलवायु। तो कौन से दो पर्सन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं? एक है 1906 में एंडरसन, जिन्होंने उपहिमानी जलवायु कहा, और 1909 में पहली बार लुजिंस्की ने प्री ग्लेशियल या परहिमानी शब्दावली का प्रयोग किया। परहिमानी या प्री ग्लेशियल रीजन का यूज किया, लेकिन लुजिंस्की भी प्री ग्लेशियल रीजन को डिफाइन करने में बहुत सामर्थ्य नहीं रह पाए। इसको डिफाइन किया पेल्टियर ने, इसको डिफाइन किया एलसी पेल्टियर ने, और उन्होंने डेफिनेशन में अपनी क्या कहा? एलसी पेल्टियर। अब एलसी पेल्टियर ने क्या कहा? एलसी पेल्टियर ने प्री ग्लेशियल रीजन के लिए, प्री ग्लेशियल रीजन के लिए टेम्परेचर डिफाइन किया, तापमान डिफाइन किया, और क्या कहा कि प्री ग्लेशियल रीजन में जो औसत तापमान होता है वो -15 से लेकर के 1 डिग्री सेल्सियस के बीच में औसत वार्षिक तापमान, एवरेज एनुअल टेम्परेचर, एवरेज एनुअल टेम्परेचर, औसत वार्षिक तापमान -15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो पहली बार एलसी पेल्टियर ने क्या किया? डिफाइन करने की कोशिश की कि टेम्परेचर कितना होता है, और यह भी कहा कि यहां पर बहता हुआ जल अधिक सक्रिय नहीं होता है। यह भी इन्होंने बात कही कि बहता जल सक्रिय नहीं है,
तो 1906 में पहली बार एंडरसन ने एक टर्म यूज किया जिसे उपहिमानी जलवायु कहा, यानी हिमानी के आसपास की जलवायु। फिर लुजिंस्की 1909 में आते हैं, पहली बार प्री ग्लेशियर या परिहिमानी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, और एलसी पेल्टियर इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि जो एरिया होगा परिहिमानी क्षेत्र वो -15 से लेकर के और 1 डिग्री सेल्सियस तक होगा, और वहां पर जो वार्षिक वर्षा होगी उसे भी डिफाइन किया। वार्षिक वर्षा 120 से 1400 मिलीमीटर तक। एनुअल रेन क्या कहा इन्होंने? एनुअल रेन 120 mm से लेकर के 1400 mm तक, और इसमें ज्यादातर जो रेनफॉल है वो आइस फॉर्म में होगी। जो रेनफॉल होगी किसमें होगी? आइस फॉर्म, यानी बर्फ के रूप में होगी। और पेल्टियर ने भी कहा कि जो ये प्री ग्लेशियल रीजन है ये 2 तरह का है, एक आइसलैंड टाइप का है और दूसरा जो टाइप है वो है साइबेरियन टाइप। ठीक है, आगे बढ़ें। एलसी पेल्टियर ने क्या बताया कि जो प्री ग्लेशियल रीजन है, प्री ग्लेशियल रीजन है, ये प्री ग्लेशियल रीजन 2 अलग अलग तरीके का है। एक आइसलैंड टाइप प्री ग्लेशियल रीजन, अभी दोनों को डिफाइन करेंगे। आइसलैंड टाइप प्री ग्लेशियल रीजन, और दूसरा साइबेरियन टाइप। साइबेरियन टाइप प्री ग्लेशियल रीजन। अब एक फिगर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि दोनों रीजन में आधारी यानी बेसिक डिफरेंस क्या है। आइसलैंड जो रीजन है वो नॉर्दर्न यूरोप का रीजन है, यहां पर एक छोटा सा द्वीप है आइलैंड, और ये है ग्रीनलैंड, ये है आइसलैंड। ठीक, अब इसके चारों तरफ का जो रीजन है, यहां पर सी है, यहां पर सी है, यहां पर सी है, और यहां पे भी क्या है? सी है। चारों तरफ इसके क्या है? सागर है। अब अपने चारों तरफ ये सागरीय क्षेत्र से घिरा होने के कारण यहां पे भी सी, यहां पे भी सी, यहां पे भी सी, यहां पे भी सी, बीच में आइसलैंड है। अपने चारों तरफ ये किससे घिरा हुआ है? सागरीय जलवायु से घिरा हुआ है। तो यहां पर जो परिहिमानी जलवायु है वो कैसी है? वो सागरीय टाइप की परिहिमानी जलवायु है। ठीक, और दूसरा ये आइसलैंड टाइप हो गया, और दूसरा कह रहा है साइबेरियन टाइप। अब साइबेरियन टाइप में कौन सा टाइप है? साइबेरियन टाइप में जो क्लाइमेट है वो ऐसी है, यानी ये रीजन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जहां पर आइसलैंड टाइप क्या है? सी टाइप प्री ग्लेशियल रीजन। ठीक, और ये क्या है? ये कॉन्टिनेंटल टाइप। तो पेल्टियर ने 2 अलग अलग तरह की, यानी सागरीय आर्कटिक जलवायु कहा, और दूसरा महाद्वीपीय आर्कटिक तुल्य, इसका ये भी नाम है सागरीय यानी सी आर्कटिक क्लाइमेट, और ये क्या है? ये कॉन्टिनेंटल आर्कटिक क्लाइमेट।
इसे आर्कटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम ग्लोब को ध्यान से देखेंगे तो इस ग्लोब में जो नॉर्थ में पोल के बीच का पार्ट है वो क्या है, वो आर्कटिक ओशन है। ठीक, और इसके चारों तरफ का जो रीजन होता है उसे कहते हैं हम आर्कटिक रीजन। तो आर्कटिक सागर के पास का ये रीजन है, इसीलिए इसे आर्कटिक के साथ भी ऐड किया गया है। ठीक, और ये पेल्टियर ने किया है कि आर्कटिक या सब आर्कटिक रीजन में एक ऐसा क्षेत्र होगा जो पूरी तरीके से जमा नहीं होगा, फ्रीजन नहीं होगा, लेकिन उसके दो टाइप होंगे। एक सागरीय आर्कटिक होगा, यानी जहां पर ओशन, अभी इसका इंपैक्ट क्या है, और दूसरा है कॉन्टिनेंटल। जो आइसलैंड वाला रीजन है, या सॉरी सागर वाला रीजन है, वहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एवरेज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो 45 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर का पार्ट है, ऊपर का पार्ट का मतलब 45 टू 90 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का जो पार्ट है, वहां पर वाटर का टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है और वायु का तापमान कंपैरेटिवली कम होता है। तो जब हवाएं इन सागरों के ऊपर से आती हैं तो उनका टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे नहीं होने पाता है, एक पॉइंट ये है। लेकिन जब हम कॉन्टिनेंटल वाले रीजन में पहुंचेंगे तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो -60 से 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहां पर टेम्परेचर कितना है, -60 से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि प्री ग्लेशियल रीजन में, आर्कटिक प्री ग्लेशियल रीजन में सागरीय क्षेत्र में सर्वाधिक कम तापमान होगा या साइबेरियन रीजन में, तो हमेशा से ज्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होगा, ये कॉन्सेप्ट हमेशा समझिएगा, जब भी कभी रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात आएगी, रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी तापांतर, तो सर्वाधिक तापमान और सबसे कम तापमान के बीच का अंतर ही होता है रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमेशा से महाद्वीपों पे अधिक होगा। तो न्यूनतम तापमान भी महाद्वीपों पर अधिक होगा और अधिकतम तापमान भी महाद्वीपों पर ही अधिक होता है। सागरीय भाग में यह परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जब हम एक टर्म यूज करते हैं प्री ग्लेशियल, जब एक टर्म यूज होता है प्री ग्लेशियल या परहिमानी, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग दोनों अलग अलग टाइप से हो, मतलब दो अलग अलग रीजन में, एक तो प्री ग्लेशियल क्लाइमेट और एक प्री ग्लेशियल लैंडफॉर्म, यानी प्री ग्लेशियल जलवायु और प्री ग्लेशियल स्थल रूप। ठीक, अब ये प्री ग्लेशियल स्थल रूप जो है, ये संपूर्ण ग्लोब का, पूरे ग्लोब का 20% रीजन, पूरे ग्लोब के 20%, पूरे ग्लोब के 20% भाग पर क्या होता है? पूरे ग्लोब के 20% भाग पर प्री ग्लेशियल रीजन है। 20% भाग पर।